नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा में। आगरा की खैरागढ़ विधानसभा में हूं और यहां हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है और हम लोगों के बीच आए हैं। यहां शाम का मौसम है, देख सकते हैं लोग बैठे हैं, आग जली हुई है, हुक्का चल रहा है। एक तरह से पूरी किसान चौपाल यहां कह सकते हैं लगी हुई है। लोग जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो इसी चर्चा में हम भी शामिल होंगे और जानेंगे इनके 2022 में जो चुनाव होना है उन पे इनके क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले आप ही से हम शुरुआत करते हैं। बैठे रहिए। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल का है ये खराब है माहौल तो, क्योंकि बीजेपी ने या सरकार ने तो बर्बाद करके रख दिया किसान। 700 से ऊपर किसान मर गए, 1 साल से ऊपर बैठे रहे, किसानों की सुनवाई नहीं भई। 3 कृषि कानून लेके आए, चुपके से लेके आए, और जब लेके आए तब भी इसे फायदा बता रहे थे किसानों का, और वापस ले लिए तब भी किसानों का फायदा बता रहे हैं। वापस ले लिए, अब खुश नहीं है? नहीं खुश का है, MSP पे काम होना चाहिए ना। तो उस पर भी तो बना दिए हैं अपना कमेटी वगैरह। अरे वो सामने आवे जे तो बाबा डर है ना, यूँ कह करते गाँव में ते भैया आया है बोले जेठ भरे की मिल लूँगी तब जानू, तो ये है ना बात। तो इसलिए अभी हम नहीं कुछ कह सकते इस पे, लेकिन तो भरोसा नहीं है सरकार पे या मोदी जी पे? मोदी जी पे भरोसा, मोदी जी तो बहुत झूठा है, ये सरकारी झूठों की है। इसमें तो झूठ के सिवाय सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, इतने लोगों को जो नौकरियां देंगे। आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। नोटबंदी की, उससे हमें क्या फायदा हुआ बताओ? लाइन में लगे लोग मरे, लठ खाए लोगों ने। ये कह रहे थे काला धन आएगा। अरे सफेद लगे जे सब काले धन की क्या चलते। कालो धनु आयो नहीं, जो सफेद है और ले गए जी। सफेद भी चला गया, सब ले गए जी। GST लगाई दी इतना। जब कांग्रेस के जमाने में क्या स्थिति थी देश की, भारत की क्या स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, और आज क्या है? सब कुछ बेच दिया, ट्रेन बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, जो कुछ है वो सब बेचते ही जा रहे हैं। जो मोदी जी ये कहते थे कि मैं तो जो है खाऊंगा और न खाने, योगी जी मोदी जी खाऊंगा न खाने दूंगा। अब देखो, अब जान कौन खा रहा है, क्या कर रहा है, देश की क्या हालत कर दी। तो ये है, इसलिए हम लोग खुश नहीं हैं। मोदी जी एक नारा और भी दिए थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ, देश नहीं बिकने दूंगा, और देश बिक रहा है, देश बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ताऊ, कितना सहमत है इनकी बातों से? अच्छी तरह से पूरी तौर से अधिका सहमत है साहब। किसान और मजदूर जो अब भारी परेशान है, डीजल के लिए परेशान, खेतों में पानी की समस्या इतनी, अब खाद की समस्या कि डाई का कट्टा कितने पे 1900-2000 रुपये में, आज भी जो है यूरिया जो 400 रुपये में मिल रहा है। तो इन बातों से अधिकाते माने हम तो खुश है नहीं साथ भाजपा से। और ये पूंजीपति की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। जिस पूंजीपति ने अधिकार जो कुछ भी पैसा इकट्ठा किया किसी सामान में लगा दिया, वो उस माल में आज दो गुने चौगुने हो रहे हैं, लेकिन गरीब की कोई सुनाई नहीं करता है। ये बात है साहब। तो हम भाजपा से हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। तो किधर जाएगी यहाँ की जनता? हम तो ये किसानों के हित में ऐसा, जहाँ किसान चलेंगे वहीं चलेंगे सब। अच्छा, हाँ जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि डाई इन्होंने ये कहा, ये दे रहे हैं हमको, अनाज दे रहे हैं गरीबों को, हम तो गरीबों की सहायता कर रहे हैं, गरीबों को अनाज दे रहे हैं। गरीबों को अनाज तुम कितने का दे रहे हैं? अपने घर से क्यों नहीं दे रहे हैं? अपनी पार्टी से देना, अपने फंड से देना। इनको ऐड कर रहे हैं, अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं। उन थैलियों पे जो है अपना फोटो लगा दिया, योगी जी का लगा दिया, मोदी जी का लगा दिया। जे बीजेपी वाले अपने फंड से क्यों नहीं दे रहे हैं इनको? गरीबों की सहायता अपने फंड से करें, या एडवर्टाइज कराएं तो अपने फंड से कराएं ना। ये तो जनता के पैसे से करा रहे हैं। हम लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है, और उस पैसे से ये ऐड भी दे रहे हैं और इसी अनाज को दे रहे हैं। इन्होंने डीजल क्या भाव था आज से? इनकी शासन नहीं था, इनसे शासन से पहले डीजल क्या भाव था, पेट्रोल क्या भाव था, सरसों का तेल क्या भाव था? आज सरसों का तेल, जब सरसों किसान के हाथ से निकल गई तो 200 रुपये किलो तेल हो गया। पेट्रोल जो 100 के पार हो गई, डीजल जो ये भाव हो गया। तो इसलिए इस सरकार से बिल्कुल कतई कोई खुश नहीं है। हम लोग खुश नहीं है, किसान लोग तो बिल्कुल कतई खुश नहीं है। जनता त्रस्त लग रही है यहाँ की। दादा, क्या कहना चाहते हैं? हम तो कछु ना कहना चाहता, जा कहना चाहता जब मोदी जी ने तनी वो किल्लत बढ़ा दी किसानों को। 1 महीना खेत पे 100 मत आएगा, और रात में चौरे में ठंड पड़ती है, और उगारे फुगारे रात जाते हैं, गई न की रखवाई पे वहीं सोते हैं,
और जो इतने सांड और जो गैया है गई हैं पैदा, अब जिन्हें कहाँ करें जिन्हें सांड गैया जो बता रहे हैं आप, सरकार करे गौशाला बनवा दिए हैं। गौशाला भाई लें तो ना ऐसा दाम मांगते हैं, वे छोड़ देते हैं रात में, जमा कर आमद मान दिया, फिर दूसरे दिन वे यहीं आ जाती हैं, क्या करें। अच्छा। हाँ बहुत परेशान है, डीजल की किल्लत है, ऐसा किसान आदमी मजदूर आदमी, नौकरी है नहीं, कोई बार खेती बाड़ी ज़्यादा है नहीं, थोड़ी सी खेती है, अब पेट पालन नहीं हो रहा है उसमें से, क्या करें, डाई मिल रही नहीं है। राशन तो दे रही है फ्री सरकार। राशन दे दिया, डीलर ने राशन नहीं दिया हमको, नहीं दिया है राशन हमको, डीलर ने क्यों नहीं दिया? दिए ही नहीं है, 8 दिन उसके देरी के चक्कर काटे हमने, सवेरे आई हो, शाम को आई हो, दोपहर को आई हो। हम अपने काट को वापस ले आए और अपने घर बैठे सा शांत, राशन भी नहीं दिया उसने हमारे लिए, क्या करें हम, बहुत परेशान है सा हम तो। रेल में जो कहनारे रेल में तो बैठे रहे हो, किसान मजदूर तो बैठ ही ना सकते। अच्छा। हाँ, और ये कि जी सुविधाई का रेल में चले जाते। मोदी जी एक वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे। और हवाई जहाज में तो बैठी रही, और कहा हवाई जहाज की तनख्वाह की रेट हम पे तक धरे, कहाँ धरे जेते का पैसा, रेल ला का पैसा धरे सब बैठ जाए। अच्छा। बड़ी समस्या है यहाँ लोगों की। अभी अब मैंने अपनी खेती बोई, उस समय मैंने डीएपी के बिना खेती बोई, उस समय 1800 का कट्टा लेना पड़ रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिना मैंने डीएपी के खेती बोई। अभी 400 का यूरिया आ रहा है, यूरिया भी नहीं दे पा रहा हूँ और इससे भारी परेशान है। अभी मैं 1600 रुपये में बाजरा बेच के आया हूँ, जबकि बाजरा का समर्थन मूल्य 2150 रुपये है और 1600 रुपये में बाजरा बेच के आया हूँ। और गेहूँ 1800 रुपये बेच के आया हूँ, जबकि गेहूँ की रेट है 2025। वो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और ये अभी ये कमेटी बना दिए। तो समर्थन मूल्य की ही तो लड़ाई है जो इतने दिन से चल रही है। अरे वो समर्थन मूल्य कहीं नहीं दे रहा है, ये तो किसानों को बहका रहे हैं। ये कमेटी पता कब तक ले जाएगी, ये तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। हाँ, जब ये कह दिया जैसे किसान कानून वापस लिए उसी तरह से ये समर्थन मूल्य की तुरंत होना चाहिए, जब हमें फ़ायदा मिलेगा। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और ट्रैक्टर की जुताई और ये सब भाड़ा बहुत महंगा हो गया है, किसान को कुछ नहीं हो रहा, आमदनी दुगनी क्या, अब आधी भी नहीं रह गई किसानों की, आधी भी नहीं रह गई। ताऊ को एक बार जरा दिखाना, ये हुक्का हुक्का जो है हाथ में लेके एकदम खींच रहे हैं, खींचो एक बार, खींच के दिखाओ दर्शकों को। इसको रख के भी तो पी सकते हो, हाथ में लेके टहल रहे हो आप? नहीं, रख के भी पी सकते हैं। हाँ, ये बताओ, हाँ। माहौल एकदम बना हुआ है, चर्चा चल रही है, चुनाव की क्या चर्चा है 2022? चुनाव की चर्चा या सरकार से परेशान है। काहे परेशान हो? परेशान ये है कि पहले बाल करके 60-65% पर मतलब कॉल लौटे आवा थे, गरीब आदमी कैसे से बच्चे पढ़ा रहे हैं, अब 90-95% पर पहुँचाए थे ये कॉल लौटे की। कहाँ 90-95% बच्चा कहाँ से लेके आएंगे, और दूसरे पे लोन लगी सकने के माफ़ कर दे, अब सब लोन वसूल करे जा रहे हैं, तो जो परेशान है, सिवाय झूठ का दूसरा काम ही ना होती। योगी जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, वो पूरा दावा कर रहे हैं, हर जगह प्रचार चल रहा है उनका। प्रचार चल रहा है, अगर प्रचार से क्या है, सब बात तो सब झूठ सांच निकल रही है सारी। नौकरी भी कर रहे हैं, हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी है युवाओं को। कहाँ मिल गई जी? 90-95% पर बच्चा लेके वो पहुँचाए थे कॉल, जो कुन सौ वाला को लेके आ रहे इतने परसेंट बच्चा बनावे कुन सौ, एक भर्ती आने का बते। आप क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे? मतलब भैया जी कह रहे हैं पहले तो नोटबंदी में लगाए थे भाजपा ने, और अब खातों में लगाए थे, लाइन में एक आधार कार्ड ले जाओ, एक कट्टा मिल जाए, सब 3 दिन डनो पत्तों गोदाम पे। जी योगी सरकार ऐसी आई, मोदी और योगी ने कि एक बार और आ गई तो देश बर्बाद ही है जाएगा, जो समझिए हो। हमने तो फांसी खा के मरना पड़े हो। एक बोरी बाजरे में 10 लीटर डीजल वाह रहे, अब वो खेत बनना रहे, तो मतलब 2 बोरी बाजरा वही में डीजल में लगा दे एक पानी में, अब हम 4 पानी कहाँ से दें फिर? तो ये सरकार है जो फायदा कर रही है किसान का, जी दे तो किसान है बिल्कुल बर्बाद कर रही है साहब। ये कह रहे हैं, बहुत दावा कर रहे हैं कि अब अरे किसान झूठ बोलवा सीख गए भाई, योगी मोदी नंबर 1 के झूठा है, झूठ बोलवा सीख गए खूब मन करके। पहले तो ये कहते हम यूँ करेंगे जी करेंगे, पर अब तो सब पार्टी में तो ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, जाते तो हर एक पार्टी बढ़िया है। इन्होंने तो इतना माहौल खराब कर दिया किसान और मजदूर का कि भाई साहब कछु मत पूछो। अच्छा, बिल्कुल। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? अरे काऊ की बन जाए, मतलब जो करे जाते हैं भैया सब बढ़िया हैं। अच्छा। या बीजेपी तो सब बढ़िया सरकार है। बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, कोई आ जाए सब बढ़िया सरकार है। अच्छा, बिल्कुल।
जाने जितना किसान और मजदूर हर साल में 2 भर्ती निकलती। हमारे गांव में तो 10-20 लड़का हर भर्ती में लगते। अब 2 साल से तुम बताओ इतनी जनता खड़ी है, अगर 4 लड़का गए हुए कोई तुका जी। हाँ बेटा सहमत है इनकी बातों से? हाँ पूरी तौर से हाँ सहमत हैं इनकी बातों से। क्योंकि इनका जो कहना योगी का या मोदी का कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ये देना जो होता है ना, कुछ आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ हाँ बोलो। कुछ मतलब ऐसा होता है कुछ शब्दों में, जैसे लिखित में दे दिया कि हम सबको अनाज दे रहे हैं, सबको अनाज दे रहे हैं, और उसमें क्या होता है कुछ लोगों को अनाज मिल रहा है, कुछ को मिल ही नहीं रहा है। और जैसे 2000 रुपये वाली वो योजना बना रखी है इन्होंने, उसमें भी कुछ लोग ही हैं और कुछ का तो हिसाब ही नहीं है। और किसान चाहे वो 2 बीघा वाला हो, 1 बीघा वाला हो, गरीब हो, उसे पैसा ही नहीं मिल रहा है। वो ये कहते हैं कि सबको दे रहे हैं, अब इतना करोड़ हो गया। जैसे क्या कह रहा है ये पैसा? वही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने बोल दिया कि इतने करोड़ रुपए, अब एक किसान के लिए 2000 रुपये आए, और 2000 रुपये में वो अपने बच्चों के लिए जूता ले आएगा? अपने बच्चे 4 हों तो चार बच्चों के जूते नहीं आ पाएंगे। क्या दे रहा है किसानों को? तो ये कहने मात्र से नहीं इतने करोड़ रुपए हो गए। क्योंकि मैं सब काम के लिए 100 रुपये दे दूं तो मेरे पास से एक ही बंदे के पास 100 रुपये गए। ऐसे कहने से नहीं है कि 4 लाख रुपए दे दिए मैंने। इस बंदे से पूछो कि उसके पास कितना आया, 100 रुपये। तो ये कहना एक अलग है, जमीन पर देखो ना कि गरीब जनता किसान कर क्या रहा है, स्थिति क्या है। इसकी बेटी की शादी होनी कहाँ से होगी, ये बीमार पड़ जाएगा, इसका इलाज कहाँ से होगा। मतलब समस्याएं बहुत सारी समस्याएं हैं। दादा कुछ आप भी कुछ बोलोगे? हाँ बुलवाएंगे तो बोलेंगे खूब। हाँ हाँ बोलो, क्या समस्या है? बताओ क्या पूछ रहे हैं, क्या बारे में? क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल चुनाव का ये चल रहा है कि अब के बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और ना आन देंगे हम तो। इतना लोग गुस्सा क्यों है यहाँ पे बीजेपी? इतने गुस्सा जो है कि परेशान करके डालते हैं। 100 रुपये लीटर तक का डीजल हो गया, और 1800 रुपये कट्टे का मतलब जो DAP हो गई, 400 रुपये का मतलब यूरिया हो गया। और जब बुरकनी जैसे भैंस कोई दूध दवाई होती का भाई बुरकनी डाल के परशुराम तक आए ऐसे जो 2,000 रुपया और जो ऐसे दे रहा राशन फाशन थे बुरकनी थे बेलावे का मतलब जो है जिनने परशुरावे का जे पागल बना रहे हो। फ्री राशन दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है, खुश नहीं है? हमको नहीं चाहिए फ्री राशन। क्यों नहीं चाहिए? जो नहीं चाहिए कि फ्री राशन दे रहे है और DAP को 1800 कट्टा रहा है। हमको क्या मिला? 1 लीटर डीजल 100 रुपये का आ रहा है, हमको क्या मिला? क्या गुना निकाल रहा है ये हमसे वापस? निकाल रहा हो कि ना निकाल रहा हो? हमको मिल कहाँ रहा है? कछु ना मिल लो। मतलब आपसे ले रहे हैं सब कुछ और हमसे और ले रहे हो ज़्यादा। अच्छा गैस को सिलेंडर सा फ्री कनेक्शन अब फ्री कनेक्शन तो दे दे। अब 1000 रुपये 1900 रुपये का 950 रुपये का मतलब सिलेंडर हो गया। अब वो जो पहले सिलेंडर जलाते थे लोग बाग बैरवानी गैस पर रोटी करना तो सिखा दिया, अब इतना महंगा कर दिया। अब उनको पूछो वो मतलब जो खेतन पर ईंधन बींत डोल रही है जो कांतिला में पैसा सिलेंडर के काजे। इसलिए किसान और मजदूर गरीब सभी परेशान हैं, इससे मतलब जो है ऊब चुके हैं। और ये पार्टी बीजेपी तो है ही नहीं। बीजेपी पार्टी तो अटल बिहारी है, अडवाणी थे, ये पहली जो पार्टी थी जो लोग थे जो पहले वो जब थी बीजेपी पार्टी, ये तो अब जान कहाँ से गुंडे मतलब इकट्ठे हो गए। गुंडों का गुट है ये तो। अमित शाह है, मोदी है, योगी है, ये जान कहाँ थे, ये तो ढूंढ के नहीं गुंडे ने इकट्ठे करके नहीं खड़े कर ले हम दिल्ली में ले जाके। जो बीजेपी भाई पार्टी भाई हथगाए भाई तो मैंने सब टेसूरा बना के धर दे का वो बोल अंदर निकाल दे कचू अडवाणी वगैरह जो ऐसे निकाल ही दे। अब राजनाथ तो चुप धरे बोल कम बोल तो है भाई। पहले केंद्र में राजनाथ ही तो राजनीति कर रहा था, ये पीछे तो आए थे। अब बा को कोई नाम निशान ना रहने दो। तो ये पार्टी बीजेपी की तो हथना है साहब, ये तो जाने कहाँ थे मतलब जो है पूंजीपति ने की पार्टी है। पूंजीपति ने के लिए ये फायदा करती है। किसान मजदूरों तो जानियों समझ लो खूने खींच रही है जी। 7 साल पहले कोई नहीं जानता था मोदी जी को। अच्छा। हम सन 98 में गुजरात में काम करते थे सूरत में। तो हमारे गांव के 100 लड़के थे, आज वहां से 100 लड़के बाहर हो गए। यूपी MP और राजस्थान के 10 लाख आदमी काम करते थे, आज वहाँ पे 10,000 आदमी है। अब एवरेज लगा लो कितना % रह गया है। सब मशीनरी ला के रख दी वहाँ पे, सब बेरोजगार हो गए। क्या बचा? कुछ नहीं। वहाँ की जनता सौराष्ट्र में जाओ भूखी नहीं सोती है। सौराष्ट्र में जाके देखो तुम, पीने के लिए पानी नहीं है।
काठियावाड़ में जो ऊंची जात वाले लोग हैं वो खुश हैं, जो हरिजन वर्ग के लोग हैं सब परेशान हैं। वहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, गुजरात भी बिगड़ा हुआ है। जो सेठ लोग हैं वो सब वहाँ पे पैसे वाले, गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है वहाँ पे भी। आप क्या समझ रहे हो यहाँ की? गुजरात मॉडल जो है यूपी में बनाने वाले हैं योगी जी, मोदी जी। और क्या हो रहा है, यूपी क्या पूरे हिंदुस्तान में बनने वाला है, वही हो जाएगा। 200 साल पहले जब अंग्रेज राज करते थे ना तो कोड़े लगाते थे, ऐसे ही लगेंगे 100 साल, ये 5 साल और होगी तो कोड़े लगेंगे ऐसे ही जाके। ये कोई बढ़िया नेता नहीं है। हम तो गांव में जब कहते थे, लोग कहते थे मोदी जी, हमने कहा था कई लोगों से कि भाई मोदी ठीक नहीं है। गुजरात में भी कोई कुछ नहीं किया है इसने ऐसा कर दिया है कि वो जो मशीनरी ला के रख दी है, पैसे वाले लोग हैं उनको 100 आदमी काम करते थे, वहाँ आज 10 आदमी काम कर रहे हैं उनके यहाँ पे। किस 90 आदमी की उनकी बचत हो रही है कि नहीं? तो पैसे वालों को तो यहाँ पे भी फायदा है, यूपी में भी, एमपी में, राजस्थान में, कहीं भी चले जाओ, पैसे वाले लोग तो आज भी ऊपर है और हमेशा रहेंगे। पैसे वालों की सरकार है ये। जो आप रोजगार की बात कर रहे थे ना कि योगी जी ने रोजगार दे दिया है, वो रोजगार क्या दे दिया है? एक घर में से 2 आदमियों को रोजगार, एक सवेरे जाता है खेतों की रखवाली करने के लिए तो एक रात को जाता है। अच्छा, ये रोजगार दिया है? ये रोजगार दिया है, जो गिनती करा रहा है लोगों को, कहता है कि मैंने इतना रोजगार दे दिया। ये रोजगार दिया उसने, और कोई रोजगार नहीं दिया है। बाकी के तो सब बेरोजगार वैसे ही घूम रहे हैं बेचारे। ये तो एक कहने वाली बात है, उसी को गिना देता है कि मैंने रोजगार दे दिया डबल करके। ये अब देखो, अब लोग आ रहे हैं सवेरे के गए हुए शाम को आएंगे, और शाम को जो जाएंगे वो सवेरे आएंगे खेतों पे से। ऐसा रोजगार दिया है उसने, जो हम और आप रोजगार में जो गिनती आते हैं। विकास भी कर रहे हैं योगी जी। क्या विकास हो रहा है? वो तो गया जो गाँव राम मंदिर वगैरह बना दिए हैं। अरे मंदिरों से कोई पब्लिक का पेट भरता है? देखो विकास तो इतना किया है कि चारों तरफ गलियों में सांड घूम रहे हैं, रोडों पर सांड घूम रहे हैं। इससे ज्यादा विकास और क्या होगा कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ये बताओ क्या करते हो आप? हम रेस किसमें रेस कर रहे हो? रनिंग कर रहे हैं, फौज की तैयारी का है। और जो सब बालक कर रहे हैं। अच्छा, पर भर्ती ना आ रही, 2 साल है गई। जब वही 2018 में डाले फॉर्म, 2020 में भैया भर्ती क्लियर। अब फिर ना एग्जाम है रो, न भर्ती है रही, और 3-4 जोड़ी जूता कैसे के हमारे बेफालतू के। और साहब मोदी सी कह रहे हैं कि विकास है रो, का है रो युवा का जे कोई भर्ती ना निकल रही, हत्या कछु भर्ती युवा का जे। रेलवे डाली, रेलवे 2019 के अभी तक बिना के कोई फॉर्म ना है। फॉर्म नहीं आ रहे हैं? कहाँ आ रहे अभी? एडमिट कार्ड मतलब। अच्छा, एडमिट कार्ड है, फॉर्म डाले थे आप? डाले थे। तैयारी करते करते 2 पुत लॉकडाउन लग गो, और कोई तैयारी वही कछु ना है, मतलब वही पता ना कब होगी। गवर्नमेंट ने तो टाइट शुरू कर दी है, तो नंबर न की कहा भाई ऐसी कम तैसी करे कि नहीं, खाना खाम की औकात लगा दी बालकन की। सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों के सामने ये है। ये सॉल्व जो हमें मोदी से निवेदन करता हूँ कि ये जो समस्या सॉल्व होनी चाहिए। जो टाइट चल रहा है तो ये नंबर 90%, 95%, 80%, ये क्या मतलब है? किस चीज़ की बात कर रहे हो आप? भर्तियों की। भर्तियों की? हाँ, भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है इतनी बड़ी समस्या क्यों बच्चों के सामने खड़ी कर दी है? कौन कहाँ से कैसे क्या करेगा? अरे तुम जो टाइट ले रहे हो, योग्यता के अनुसार ले रहे हो, लेना चाहिए, चलो मान लिया, लेकिन जो है इस तरह से तो नहीं करना चाहिए कि 90% से पहले कॉल ही नहीं आएगा, फलान नहीं आएगा, ठीक नहीं आएगा। ये कोई बात है? ये मोदी से स्पेशल निवेदन है मेरा, जब तुम्हारा चैनल पहुंचता है वहाँ ठिकाने से, कि ये बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। और एक समस्या और है, हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई भी जो है फैक्ट्री वगैरह, यानी कोई रोजगार, प्राइवेट भी रोजगार नहीं है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ बेरोजगारी की। विधायक जी, सांसद जी काम नहीं कर रहे हैं? विधायक जी, सांसद जी का तो जो हमारे शकल ना देगी, हमारी बरादरी के हमारे भैया बन रहे, लेकिन शकल ना देगी। और विधायक को वहाँ तो रखो, बहुत यहाँ थोड़ी आए कि नहीं कब जिंदगी में कछु करो ही ना है, ये नहीं। अब तक जितने सांसद और विधायक बह गए अपने घर ने भरे के नहीं सुपड़ा साहब। अच्छा, हकीकत है ये। और देखो कोई पार्टी में भी आए गए नहीं, बीजेपी सीजेपी से छोड़ो, ये संसार हुआ, पर कोई पार्टी को कबू आएगा ना थोड़ी काउ ने टुक ना करी। हमारे एक सांसद बह जाते वे बहुत लड़े, कहीं फैक्ट्री खुलवा दें, कर दें, वो कर दें। बाबूलाल ने थोड़ी सी माठ हुई, जब एक्शन
पर मैं बड़े बड़े मोहना भाई बैठे का है बिना के यहाँ कौन नहीं चल रही है, काउ की ना चल रही। और मोदी जी स्पेशल वहाँ के अब कम से कम हमारे आगरा क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वहाँ पिछड़े हुए है, राजस्थान से लगे हुए है, तो यहाँ थोड़ी है दुकान कम से कम एक ऐसी फैक्ट्री से करोड़ों रुपये ने खामा खाम में जा कूदे दे बा कूदे दे है जी टूका डाल के टूकन दे काहे रहे भाई, कभी गल्ला बढ़ाया कभी कछु कर ला कभी कछु कर ला जिनसे काहे रहे, सब बेकार की बात है। अरे ज़्यादा हमें दुकान से कब जगह पे लगा तो कम से कम बच्चन ने उद्योग मिलेगा, देश की दुकान से उन्नति होगी, कई एक काम होंगे।